इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को आप बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़ इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूं, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं। हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं। ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूं और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाएं। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूट के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। अगर दुआ ली है तो फिर दुआ के सारे राज भी सुन लें। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफ, कैफियत, पहला राज यही है। यह समझ आ गया? दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। यह दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं, और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूर्य जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा, किसको हदिया करना है?
आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाकया, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। इसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और मेरे सामने न सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज बताऊं, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, यह हदीस के बोल बता रहा हूं, यह सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं। जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बा कमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफ, कैफियत, जज्बे, विजदान। और दूसरी शर्त
اس کو پڑھ کے سارے آل رسول، شہدائے کربلا، ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر محمد کملی والے کو، اصحاب رسول کو، یار غار یار مزار، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی مشکل، اپنا درد، اپنا بیان، اپنی پریشانی، اپنا جادو جنات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں بیان کرنی ہے، اور کھل کے بیان کرنے۔ کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے کوئی ممکن میرے رب کے لیے؟ آئیں امام زین العابدین کا تحفہ، اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اب وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں؟ اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ بھی دیتا ہوں، جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا، اولیاء نے دیا، اور اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں۔ وہ خلاصہ اور حوالہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے یا رب لک الحمد، بس یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لے بس۔ جو نہیں پڑھ سکتا، جو کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، عربی کے بول مجھے یاد نہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا، اگر اسی لمحے بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے، اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔